नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं 2025 के, उन सभी को कवर करने वाले हैं। इसमें भारत और विश्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटना चक्र चर्चा में रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को देश का पहला विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। ठीक है। वहीं आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में परवीन रंजन ने सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है और गौरव बनर्जी का कार्यकाल सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के एमडी व सीईओ के रूप में अगस्त 2029 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे कई घटना चक्रम हैं, इनको देखने वाले हैं क्योंकि ये घटना चक्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना आपको क्लास कैसी लगी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। साथियों, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के बालोद जिले को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? ठीक है। तो साथियों, एक छत्तीसगढ़ का जिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है बालोद। ठीक है, कौन सा जिला है? ये बालोद जिला है। इस जिले में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। यानी कि इस जिले में बाल विवाह शादी नहीं करने देते या नहीं की जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जिले को भारत का पहला बाल विवाह जिला मुक्त किया गया और यह पहल विवाह रोकथाम और समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया गया है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किन्होंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है परवीन रंजन। कौन है ये? ये हैं सीआईएसएफ के महानिदेशक। ठीक है, और इनका नाम है परवीन रंजन है। इससे पहले आरएस भट्टी इस पर कार्यरत थे और इनकी जगह लगे हैं परवीन रंजन जी। क्वेश्चन है, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के एमडी व सीईओ गौरव बनर्जी का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है अगस्त 2029 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया में अगस्त 2029 तक बढ़ाया गया है। वे एमडी व सीईओ के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। ठीक है, इसको जरूर नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाल्लाव हावेल से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये थे यूक्रेन के थे। ठीक है, और ये मैक्सिम बुटकेविच यूक्रेन के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्हें वालाव हावेल यूरोपीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेजबानी हुआ है? तो ये मेजबानी हुआ है साथियों, किसकी मेजबानी से हुआ है? कनाडा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित हुआ। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा। ठीक है, इसमें 7 देश शामिल हैं। ठीक है, जो आपके सामने हैं।
अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन और कनाडा है। अगला क्वेश्चन है आईएनएस गुलजार। आईएनएस गुलजार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर प्रारंभ होगा? ये प्रारंभ होगा महाराष्ट्र में होगा। आईएनएस गुलजार में भारत का कौन सा होगा? ये होगा पहला होगा। ठीक है, पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? कौन सा अभ्यास है ही टाइगर क्लॉ? ये आयोजित हुआ है भारतीय सेना के द्वारा। और साथियों अगला देश है अमेरिका। दोनों देशों के बीच में टाइगर क्लॉ हुआ है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के साथ टाइगर क्लॉ संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच सहयोग और क्षमता में वृद्धि होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है चीन में, इसका उद्घाटन किया गया है। चीन में 2050 फीट ऊंचे हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है जिसकी लंबाई लगभग 504 किमी है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्या लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बायो बाउंड्री नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा और यह नेटवर्क विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एक पहल है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत को वर्ष 2026-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? इकोसोक। ठीक है, इकोसोक के लिए सदस्य चुना गया है एक संस्था। ये भारत को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है, और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54 है, 54। क्वेश्चन है राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक NARI 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये होगा कोहिमा शहर है सबसे सुरक्षित। NARI 2025 रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड की राजधानी है कोहिमा को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। यह रिपोर्ट महिला सुरक्षा सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित है। अगला है हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बना है? तो ये संगठन बना है एजुकेट गर्ल ग्लोबली। ठीक है, राजस्थान आधारित एजुकेट गर्ल ग्लोबली को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह संगठन वंचित गरीब लड़कियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा RSS की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये सिक्का जारी किया गया है 100 रुपए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये RSS की स्थापना 1925 में हुई थी और 2025 में इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है जिस पर भारत माता का चित्र अंकित है। अगला क्वेश्चन है NCC के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो इनका नाम है वीरेंद्र वत्स। ठीक है, वीरेंद्र वत्स है, इनको NCC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये पदभार ग्रहण कर चुके हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर के।
जनवरी 2025 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित समारोह में यह पदभार ग्रहण किया गया है। 2028 तक भारत के उपग्रह संचार सेटकॉम बाजार का प्रस्तावित मानांकन कितना है? तो ये होगा 20 बिलियन होगा। ठीक है, कितना होगा? 20 बिलियन होगा। ये सेटकॉम बाजार 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान था 2028 तक। ये अनुमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स लेने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर से जुड़ जाइए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं जो आपके सभी आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वुमेन इन सिनेमा पहल के अंतर्गत किस भारतीय अभिनेत्री को कांस 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जैकलीन फर्नांडिस नाम है। इनको वुमेन इन सिनेमा पहल के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, जैकलीन फर्नांडिस है जो फ्रांस के कांस फिल्म समारोह में इनको वुमेन इन सिनेमा से सम्मानित किया गया। यह पहल गुनीत मोगा द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल M5 ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये किया है नोएडा में किया है। क्वेश्चन काफी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 81 में राफेल M5 ड्रोन का निर्माण इकाई शुरू कर दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, और इसका उद्देश्य है भारत में ड्रोन निर्माण और रक्षा क्षमता को बढ़ावा देना। हाल ही में अभ्यास प्रहार 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है अभ्यास प्रहार। ठीक है, ये भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और सेना के सहयोग से होता है ये अभ्यास प्रहार, नोट करना इसको। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से किसने जीता है? तो ये केरल पर्यटन के द्वारा जीता गया है। ठीक है, केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है। केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल स्मार्ट राज्य बन गया है। कौन सा? डिजिटल स्मार्ट राज्य बना है। कौन बना है? ये केरल राज्य बना है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो साथियों, आज के टॉप क्वेश्चन थे आपके 20, इनको अपन ने कवर किए हैं। आई होप आप भी वीडियो के एंड तक बने रहे होंगे। अगर लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया होगा। आने वाली एग्जामें हैं आपकी RRB की एग्जाम लगेगी, ग्रुप डी की। ठीक है, तो इसमें भी करंट अफेयर जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इन एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये करंट अफेयर्स। आप वीडियो के एंड तक हमेशा बने रहिए और अपने भाई को भी सपोर्ट करते रहिए। तो साथियों, आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।